आज हम देखेंगे लेसन नंबर 93 लैखून 93। आज के लेसन में हम बात करेंगे ओमवेंद ऊड फर्लिए यानी कि रिवर्स वर्ड आर्डर। स्वीडिश में बेसिकली जो है वो दो टाइप्स के वर्ड आर्डर होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट वर्ड आर्डर, उसे कहते हैं रॉक ऊड फर्लिए, और एक होता है रिवर्स वर्ड आर्डर, इसे कहते हैं ओमवेंद ऊड फर्लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि यूएस स्वीडिश में रिवर्स वर्ड आर्डर कैसे होता है। तो अगर आपने देखना हो स्ट्रेट वर्ड आर्डर तो उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो काइंडली आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो है रिवर्स वर्ड आर्डर, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें थिद यानी कि टाइम की बात करते हैं, उसके बाद इसमें वर्ब आता है। ठीक है, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि स्वीडिश लैंग्वेज में वर्ब हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है, चाहे वो क्वेश्चंस में हो, चाहे वो जो है वो स्ट्रेट वर्ड आर्डर हो, चाहे वो रिवर्स वर्ड आर्डर हो, कोई भी कंडीशन हो, इसमें वर्ब जो है वो आपने सेकंड प्लेस पे रखना है। उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के बाद जो है इसमें इनते आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब टू, मतलब अक्सर ऐसे जो है सेंटेंस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं, तो उसके बाद वर्ब टू आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद प्लस यानी कि जगह। तो जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, इसमें जो है यह ईगोर थ्रेफादे jag एन वेन। इसमें ईगोर जो है ये टाइम को जो है वो कर रहा है रिप्रेजेंट के, मतलब ईगोर यानी कि कल ये टाइम है। ठीक है, थ्रेफादे ये बेसिकली एक वर्ब है यानी कि मिला। सब्जेक्ट इसमें है योग यानी कि मैं। कॉम्प्लीमेंट इसमें है एन वेन एक दोस्त से। ठीक है, उसके बाद है इमोरन ska jag sova länge, कल मैं ज़्यादा देर सोऊंगी। इमोरन इसमें जो है ये टाइम है। ठीक है, स्का ये वर्ब है। ठीक है, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इज आर एम, ये सारे जो हैं ये वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्का जो है ये भी वर्ब आ गया। सब्जेक्ट इसमें योग, वर्ब वो इसमें है सोवा। ठीक है, यानी कि सोना। कॉम्प्लीमेंट इसमें लेंगे यानी कि ज़्यादा देर तक। उसके बाद थर्ड जो सेंटेंस है वो है इदॉग आर योग इनते थ्रत, आज मैं ज़्यादा थका हुआ या थकी हुई नहीं हूँ। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जहाँ तक बात है ना इन्हें प्रोनाउंस करने की, ये अगर आप इसे इदाग बोलेंगे तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वीडिश में जो मतलब जो है ये लोग यानी कि जो स्वीडिश लोग हैं ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा फ्लो में मतलब जो है ये कोई भी बात बोलते हैं, इसलिए वो मोस्टली ये जो एंड पे वर्ड्स होते हैं ना उन्हें जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ये इदॉग है, इसको इदा। ठीक है, इदा जो है, और ये याग को या। ठीक है, तो अगर जो है आप इन्हें पूरा जो है इदॉग और याग इनते थ्रत अगर आप इस तरह भी बोलते हैं तो ये आपका प्रोनाउंस करना या ये आपका सेंटेंस गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं कि इदाग का जी ड्रॉप कर दिया, आर का जो ये जो ए आर है इसका आर ड्रॉप कर दिया, या का जी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो उस तरह भी गलत नहीं है, लेकिन वो अभी हम जो है मतलब सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम अगर ये पूरा भी बोलते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन जब हमें अच्छी तरह से मतलब हम समझेंगे कि हमें स्वीडिश जो है वो अच्छी तरह से आ गई है, ठीक है, तो फिर बेशक आप इसे फ्लो में बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी आप बोलना चाहें तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। उसके सबसे लास्ट पे है नेस्ता वेक्का ska han arbeta i Malmö। इसमें नेस्ता वेक्का यानी कि अगले हफ्ते ये टाइम में आ गया। ska ये जो है ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, ska ये वर्ब वन में आ गया। ठीक है, हन यानी कि वो मेल के लिए यूज़ होता है, हन ही के लिए ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है अरबेता, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि स्का जो है ना ये इसके बाद जो है हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है। अरबियता ये जो है ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, ई मालमो ये जगह हो गई। ठीक है, कि अगले हफ्ते वो मालमो काम करेगा। तो आगे हम जो है अब इनकी एग्जांपल जो है सेंटेंसेस के साथ देखेंगे। जैसे ये फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है, ये मैंने लिखा है सिकलार हुन न्यू थिल मात अफेरन। अब इसे आपने जो है वो सीधा करके लिखना है। तो ये कैसे होगा, उसके बाद उसकी साथ ही है हुन्स का हंदला मात।
तो अब हम इसको सीधा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम थिद यानी कि टाइम लाएंगे, तो इसमें वो है न्यू, ठीक है। सबसे पहले हमने न्यू लगाया, उसके बाद हमने वर्ब लगाना है। इसमें अब वर्ब कौन सा होगा, सिक्लार, न्यू सिक्लार। उसके बाद सुब्जेक्ट आएगा, सुब्जेक्ट है इसमें हुन, थिल मात अफेरन, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे बना, न्यू सिक्लार हुन थिल मात अफेरन, ठीक है। ये रिवर्स वर्ड ऑर्डर है, ठीक है। अगर ये मतलब होता स्ट्रेट जो है वर्ड ऑर्डर, तो उसमें कैसे होना था, उसमें होना था कि हुन सिक्लार थिल मात अफेरन न्यू, ठीक है। उसमें जो है ये टाइम एंड पे चला जाना था। लेकिन ये चूंकि रिवर्स वर्ड ऑर्डर है, तो इसमें टाइम हम सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद हम वर्ब लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। Hon ska handla mat. Now she is cycling to the grocery store. She is going to buy food. Handla mean buy, mat food, mat affären mean grocery store, ठीक है। उसके बाद नीचे सेकंड है, jag tittade på ett bra tv-program igår. अब जो है इसको हमने जो है रिवर्स वर्ड ऑर्डर में कैसे लिखना है, सबसे पहले हम टाइम यानी कि इगोर को लेके आएंगे, उसके बाद वर्ब जो है वो थिथा दे, उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो योग, उसके बाद जो है ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा पो एट ब्रा थिएवे प्रोग्राम, इगोर थिथा दे योग på ett bra tv-program. Det handlade om djur i Afrika. Yesterday I watched a good TV show. It was about animals in Africa. Djur mean animals, ठीक है। तो ये हो गए दो। उसके बाद है वास का दो योरा पोलोडा, वास का ये आप ये वाद है, इसको जो आप वाद बोलेंगे फिर भी ठीक है, इसका आप डी ड्रॉप करके इसको वा बोलेंगे फिर भी ठीक है। वास का दो योरा पोलोडा, ये लोर डॉग या लर डॉग या लोडा, ये तीनों ठीक है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑन सैटरडे। उसके बाद ये दो यॉग्स का एंड वेन थ्रेफा, इसको जब हम रिवर्स वर्ड ऑर्डर में लिखेंगे तो ये होगा दो, उसके बाद वर्ब आएगा स्का, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यॉग, उसके बाद सेकंड वर्ब आएगा थ्रेफा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा एंड वेन. Då ska jag träffa en vän. Then I will meet a friend. कि फिर मैं अपने एक दोस्त से मिलूंगी या मिलूंगा. उसके बाद है Det vara i helgen fint väder ska. इसमें हम लाएंगे टाइम को सबसे पहले, i helgen यानी कि वीकेंड, ska वर्ब है, ठीक है, det सब्जेक्ट है, vara सेकंड वर्ब है, fint väder कॉम्प्लीमेंट है. This weekend i helgen ska det vara fint väder. This weekend it will be nice weather. इस जो है वो वीकेंड पे अच्छा मौसम होगा. Ska det, शैलिट क्या होगा. Hur varmt ska det vara. How hot should it be. ये कितना गर्म होगा. 22 यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड. ओ vad skönt. ओ हाउ नाइस. ओ बहुत अच्छा. उसके बाद है vad gjorde du igår. What did you do yesterday. आप कल क्या कर रहे थे या कल आपने क्या किया. Jag studerade historia på förmiddagen. कि जो है मैंने på förmiddag होता है मतलब सुबह का जो टाइम होता है, ठीक है. och Jag studerade historia på förmiddagen. सुबह के वक्त जो है वो मैंने हिस्ट्री पढ़ी. एंड på eftermiddagen studerade jag matematik. और जो है दोपहर को या मतलब हाँ दोपहर के बाद का जो वक्त होता है दोपहर को जो है वो मैंने
जो है वो मैथ को स्टडी किया या मैथ पढ़ा, ठीक है। तो इसमें जो है ये på eftermiddagen jag studerade matematik, इसको जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये सबसे पहले टाइम आएगा på eftermiddagen, उसके बाद जो है वो studerade आएगा क्योंकि ये studera वर्ब है, ठीक है। jag जो है थर्ड प्लेस पर चला जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और mathematik जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो जो है ये है कि jag studerade historia på förmiddagen och på eftermiddagen studerade jag matematik, के सुबह के वक्त मैंने हिस्ट्री पढ़ी और जो है दोपहर के वक्त जो है वो मैंने मैथ पढ़ा। Jag fick väldigt mycket gjort, I got a lot done, मैंने बहुत जो है वो काम किया। Jag lyssnar sällan på radio men I rarely listen to radio, मैं रेडियो बहुत कम सुनती हूँ। men मीन बट, उसके बाद ये नीचे है वर्ड ऑर्डर, इसको सीधा करना है। जैसे ये ibland jag lyssnar på musik, इसको जो है ibland यानी कि सम टाइम, लिसनर सेकंड प्लेस पे आएगा और jag जो है ये थर्ड प्लेस पे जाएगा और på musik जो है वो एंड पे आएगा। बट सम टाइम आई लिसन टू म्यूज़िक, लेकिन जो है वो बाज़ औक़ात मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। या लिसनर sällan på radio men ibland lyssnar jag på musik, आई रेयरली लिसन टू रेडियो, मैं रेडियो बहुत कम सुनती हूँ। बट समटाइम्स आई लिसन टू म्यूज़िक, लेकिन बाज़ औक़ात मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। उसके बाद है i förrgår jag såg en rolig film, इसको आप जो अब हमने रिवर्स वर्ड ऑर्डर में लिखना है तो ये होगा i förrgår यानी कि द डे बिफोर यस्टरडे। सोग ये वर्ब है यानी कि ये सी की जो है ये फॉर्म है, ठीक है। सोग jag en rolig film, द डे बिफोर यस्टरडे आई सा अ फनी मूवी, के जो है गुजरा हुआ कल जो है मतलब उसमें मैंने एक जो है वो फनी मूवी देखी। दो मोस्ते सी देन, यू हैव टू सी इट, आपको ये वो देखनी चाहिए। देन वार वर्कलिगन jättebra, इट वाज रियली ग्रेट, वो बहुत अच्छी थी। तो ये बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके, अल्लाह हाफिज़।